अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सबसे पहले तो आप लाजमी ये काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक कर दिया करें। देखें, दो तीन डेवलपमेंट है और बड़ी अहम है ये तीनों डेवलपमेंट। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। गवादर में दोस्तों जो ईरान से बिजली आनी थी, इसका आजमाइशी जो टेस्ट है वो शुरू हो चुका है और गवादर बिजली आनी शुरू हो चुकी है एज ए टेस्ट फेज़। यानी जो सिस्टम बिछाया गया, ये कोई फुलानी ईरान का एरिया गालबन, वहाँ से लेकर जीवानी ग्रिड स्टेशन तक जो लाइन बिछाई गई है, गालबन 29 किलोमीटर की है शायद, तो उसका टेस्ट है। वहाँ से अब बिजली गुजारी जा रही है 100 मेगावाट। अब ये टेस्टिंग फ़ेज़ होगा, तो मतलब बिजली वैसे शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अभी टेस्टिंग फ़ेज़ करार दिया जाता है। बाद में नॉर्मल जो रेगुलर बिजली आएगी वो भी शुरू हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए दौर का आगाज़ हो चुका है ग्वादर में। पहले की निस्बत कुछ बिजली बेहतर हो चुकी है। अब ये है कि मज़ीद यहाँ बिजली की ज़रूरत है। जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो इन सभी के लिए कोई 800 मेगावाट पता चला है कि बिजली चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी प्रोजेक्ट हैं जो बनाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कुछ आर्जी इंतज़ाम भी हो जाएगा। बाद में आगे चलकर कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट भी लगाने शुरू कर दिए जाएंगे ग्वादर में। तो ये जो बात की गई थी ईरान से बिजली की, वो पूरी हो चुकी है, अब आनी शुरू हो चुकी है बिजली। अब दूसरी डेवलपमेंट भी ग्वादर से मुतल्लक है। ये ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक छोटी सी वीडियो लॉन्च की गई है। बताया गया है जो डेवलपमेंट वर्क ग्वादर सिटी के अंदर शुरू किया गया है। तो आप ये वीडियो देखें। इसमें ओल्ड टाउन में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। सेवरेज है, नेटवर्क है, स्कूल्स हैं, रोड हैं, तारीखी मकामात है, वॉकिंग फूड स्ट्रीट है, ईदगाह और मेला कब्रस्तान, ये सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप कोई वीडियो देखें पूरी, इसके बाद मैं बात करूँगा। ओल्ड टाउन की बहाली का मंसूबा अगरचे ताखीर से सौंपा गया, लेकिन जीडीए ने वक्त जाया किए बगैर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत फौरी तौर पर काम का आगाज कर दिया। ओल्ड टाउन तंग गलियों, गुंजान और खस्ता हाल ढांचे पर मुश्तमिल आबादी है। जीडीए ने इस प्रोजेक्ट को एक चैलेंज समझकर काम शुरू कर दिया है और वफाकी और सूबाई हुकूमत के फ्राहम करदा फंड्स के तहत शहर के सीवरेज सिस्टम, नकासी आब की बेहतरी, तालीमी अदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत के बुनियादी मराकज, रोड्स, कदीम और तारीखी मुकामात की तामीर और तज़य्युन, वॉकिंग स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट, मॉडल विलेज, ईद मेलागाह, कब्रस्तान समेत मुख्तलिफ कंपाउंड्स पर काम शुरू कर दिया गया है। ओल्ड टाउन के 2 तालीमी अदारों, गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज मॉडल हाई स्कूल में क्लासरूम्स, इम्तिहानी हॉल, कैफेटेरिया और प्ले एरिया तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी तकमील से ये दोनों तालीमी अदारों का शुमार सूबा के आला तालीमी अदारों में होगा। पुरानी आबादी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 2 अहम शाहराएं मास्टर अब्दुल मजीद गवादरी रोड और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड पर तामीराती काम तेजी के साथ हो रहा है, जबकि शहर का मरकजी और कमर्शियल शाहरा सैयद जहूर शाह हाशमी रोड तामीर हो चुका है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए न सिर्फ सीवरेज लाइन बिछाई है, बल्कि सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए हैं। तेज तरीन तरक्की के साथ शहर की तारीखी हैसियत को बरकरार रखने के लिए कदीम विरसा की तामीर और तहफ्फुज के मंसूबे पर भी काम शुरू किया गया है, जिसमें 125 साल पुरानी टेलीग्राफ स्टेशन, 4 पादगो, अमानी फोर्ट और पुर्तगीजी वॉच टावर शामिल हैं। तो ये दोस्तों आपने वीडियो देखी। अब मज़ीद इसके ऊपर मैं क्या डिस्कशन करूँगा। असल में पाकिस्तान में बजट की कमी की वजह से सारे काम स्लोली होती हैं, लेकिन चलें फिर भी कुछ ना कुछ होता है। जो अच्छा हो उसी की तारीफ़ करनी चाहिए। खैर, यहाँ मेरा एक मशवरा ज़रूर है कि काम ऐसा होना चाहिए कि इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप यकीन करें, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, अपनी आंखों देखा एक्सपीरियंस है, बाकियों का भी होता है कि एक सड़क बनाई जाती है, उसमें फिर पाइप बाद में डाली जाती हैं, फिर उसे 1 साल 1.5 साल बाद उखाड़ा जाता है, फिर कभी गैस के पाइप डाली जाती हैं, फिर उखाड़ा जाता है, कभी सीवरेज के डाली जाती हैं, कभी कोई पाइप डाला जाता है। तो इस तरह सड़क का मतलब आप कह सकते हैं तिया पांचा किया जाता रहता है। तो पाकिस्तान पूरे में ऐसा चलता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ बननी चाहिए और उसके बाद ही उससे और बननी भी ऐसी चाहिए कि ये ना हो कि 1 साल बाद टूटी हो।
तो बस ये मशवरा एक छोटा सा, अगर ग्वादर में काम हो रहा है तो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। खैर अब तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से शायद अभी, क्योंकि अलो नहीं किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अलो करने जा रही हैं, इजाज़त देने जा रही हैं पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कि वो जो आज़रबाईजान की कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी है, सोकर ट्रेडिंग कंपनी इसका नाम है, तो उसके साथ मुज़ाकरात करे और जो एग्रीमेंट है उसका फ्रेमवर्क तैयार कर ले। अब LNG इंपोर्ट करना चाहता है बेसिकली पाकिस्तान, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क है, वो तो तैयार करना पड़ेगा। तो अगर उसकी इजाज़त पाकिस्तान दे देता है, पाकिस्तान LNG लिमिटेड को, तो फिर इसके ऊपर काम का आगाज़ हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो बड़ा कार्गो होता है वो पाकिस्तान पर मंथ लिया करेगा आज़रबाईजान से, और ये भी मैं कह रहा हूँ जब ये इजाज़त दे देंगे, और उसके बाद इसके एग्रीमेंट के ऊपर काम होगा, जिसके जो कुछ फ़ीचर हैं वो सामने आ चुके हैं कि फ़ीचर क्या होंगे। अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस एग्रीमेंट होगा, ताकि गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व रहे, और क्योंकि ये कंपनी भी गवर्नमेंट की है तो इसलिए ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस एग्रीमेंट तय किया जाएगा। तो दोस्तों इसके जो फ़ीचर हो सकती हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 1 साल के लिए पर मंथ जो कार्गो है एक लिया जाएगा, और मज़ीद 1 साल तक इसे एक्सटेंड किया जा सकेगा। दूसरा फ़ीचर इसका है ये है कि पर मंथ एक कार्गो पाकिस्तान लेगा। बाकी इसके मज़ीद जो कुछ पोर्ट वगैरह की चार्जेज़ हैं उसके ऊपर कैप लगाई जाएगी, जो कि $5 लाख से नहीं बढ़ सकेगी। इसमें बाकी जो अखराजात होती हैं, पोर्ट के कास्ट निकलती है, पोर्ट की पोर्ट चार्जेस होती हैं, सारा कुछ शामिल होगा। तो ये कुछ इसके अहम अहम पॉइंट थे, और पाकिस्तान ये चाहेगा कि एक कार्गो अज़रबैजान से भी लिया जाए। इसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान में गैस की आपको पता है शदीद कमी है, और हर आने वाले साल में ये कमी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर पाकिस्तान अभी से अरेंज नहीं करेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा होगी फ्यूचर में। अब ये है कि जो नेचुरल अपनी गैस निकल रही है वो तो सस्ती पैदा होती है, लेकिन अगर वो कम निकले तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर तो इंपोर्ट ही करनी है। तो इंपोर्ट में फिर ऐसे ममालिक से पाकिस्तान की कोशिश की जाए जो कि एक तो दोस्त ममालिक हों, और दूसरा अच्छे रेट के ऊपर पाकिस्तान कर लिया करे। यहाँ एक और अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान वो जो ब्रेंट क्रूड की परसेंटेज के हिसाब से जो LNG का प्राइस निकलता है, गालबन वो वाला मेथड ही नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि फ़िक्स जो डॉलर प्राइस होगा उसके ऊपर आज़रबाईजान से LNG लेगा। ये क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है जो ब्रेंट क्रूड का है, तो इस वजह से वो बढ़ता भी बहुत ज़्यादा है और कम भी फिर हो जाता है। तो इस वजह से फ़िक्स रेट के ऊपर ही पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जो LNG है वो आज़रबाईजान से ली जाए। खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की है। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।